विश्वास सारंग जी, एक नारा प्रधानमंत्री ने आज दिया कि कांग्रेस आई तबाही लाई, लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर भाजपा आई तो क्या नया लाई मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आई तो विकास लाई, भारतीय जनता पार्टी आई तो कल्याण लाई। माणिक भाई हमारे बड़े भाई हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत सीनियर हैं, पर माणिक भाई इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि ये वही मध्य प्रदेश है जब दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश के 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे तो उनको मिस्टर बंटाढार कहा जाता था। ना सड़क थी, ना पानी थी, ना बिजली थी, ना नाली थी। रात रात भर लोग बाग बिजली का इंतजार करते, गड्ढे नहीं थे, सड़कें नहीं थी, केवल गड्ढे थे। परिवर्तन आया, भाजपा की सरकार आई, हम सड़क भी लाई, हमने बिजली का इंतजाम भी किया। हमने केवल सड़क नहीं बनाई बल्कि सड़क पर चलने वाले आम आदमी के पैर में पड़ी हुई बीमारी की चिंता भी की और उसको कल्याण की राजनीति से जोड़ा। पहली बार किसी सरकार ने गरीब की बेटी की शादी कराई, गरीब की बेटी को लाडली लक्ष्मी बनाया। संबल योजना के अंतर्गत हजारों लाखों लोगों को उसके घर में हरियाली खुशहाली लाने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो जो किया है वो जनता के सामने है। ये जरूर है कि कांग्रेस ने हर समय इस देश में तबाही की बात की है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छी बात रावण से कर डाली है कि छलियां हैं। अगर लाडली बहनों के नाम पे योजनाएं चलाते हैं, अगर दहेज में फ्रिज और टीवी की बातें होती हैं, दी जाती हैं, जब शादी कराते हैं, जब घर जाती हैं बच्चियां तो शिकायत आती है कि टीवी चालू ही नहीं हो रहा है, फ्रिज चल ही नहीं रहा है। नहीं, देखिए मुझे नहीं मालूम है कि ये कहां का मामला है, ऐसा कहीं भी नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लाखों बेटियों की शादी कराई और वो सामने है। लाखों बेटियों को लाडली लक्ष्मी बनाया, वो सामने है। और अब करोड़ों बेटी बहनों को लाडली बहना बनाया, वो भी सामने है। और वो लाडली बहना जिनको अब 1250 रुपए मिल रहे हैं, भाजपा की सरकार बनेगी तो वो 3000 रुपए तक जाएगा। ये महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा मॉडल मध्य प्रदेश में स्थापित हुआ है। मानक अग्रवाल जी, प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में कहती हैं कि लड़की हूं, लड़ लूंगी, लेकिन एक वाक्य ऐसा हुआ इंडी गठबंधन का, और मुझे लगता है जब महिलाओं की बात हो रही है तो इस बात का जिक्र जरूर आना चाहिए। नीतीश कुमार का बयान आपने भी सुना होगा, जब विधानसभा के भीतर एक प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसी अश्लील भाषा में कुछ बातें कहता है जहां पर मौजूद महिलाएं असहज हो जाती हैं। क्या यह नहीं लगता कि चुनाव का मौका है और प्रियंका गांधी को आके सफाई दे देनी चाहिए कि अगर इंडी गठबंधन में साथ है, जो नीतीश कुमार ने किया वो गलत किया? देखिए, यहां पर चर्चा हो रही है किसकी सरकार, उस संबंध में चर्चा हो तो ज्यादा अच्छा है। नीतीश कुमार जी के ऊपर ना जाए तो क्या अच्छा, लोकसभा चुनावों के लिए हम भाई भाई, लेकिन क्या जब मध्य प्रदेश की बात आएगी तो नहीं है सगाई? नहीं है। मध्य प्रदेश में सीधी फाइट भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है, उसकी बात होनी चाहिए। लेकिन सरकार, आप भले ही कह रहे हैं भाजपा की ऐसी पर बात होनी चाहिए, आप विपक्षी पार्टी हैं, गठबंधन क्यों है फिर? गठबंधन पर बात क्यों नहीं होनी चाहिए? गठबंधन पे बात वहां दिल्ली में होगी, यहाँ पर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में चर्चा चल रही है, उसी पर होना चाहिए चर्चा। अब देखिए, इस पर जवाब नहीं है। ये तो आपका दिक्कत तो यही है कि कांग्रेस इंडी घमंडिया गठबंधन का हिस्सा है, गलभैया कर रहे हैं। पटना में नीतीश बाबू के निमंत्रण पर ही गए थे राहुल भैया, और वहां पर केवल यही बात नहीं हुई, नीतीश कुमार जी ने महिलाओं का ही अपमान नहीं किया। इससे पहले बेंगलोर की बैठक में सनातन धर्म का अपमान किया था इंडी गठबंधन ने, घमंडिया गठबंधन ने। मुद्दा यही तो आता है, और इसीलिए तो कांग्रेस गर्त में जा रही है। कांग्रेस की ना नीति है, ना नेता है, ना नियत है। कांग्रेस के साथ दिक्कत यही है, कभी कुछ कभी कुछ। मध्य प्रदेश में हनुमान भक्त बनते हैं, बेंगलोर में हनुमान जी का विरोध करते हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव आते हैं तो त्रिकुंट लगाकर अपने आप को हिंदू प्रदर्शित करते हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव आते हैं तो कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के अपने आप को हिंदू बताते हैं, और उसके बाद जैसे ही चुनाव समाप्त हो जाते हैं हिंदुओं के खिलाफ बात करते हैं।